हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, जो एक बिल्कुल शाइनिंग सन की तरह हैं और वो हम सबको लाइट देते हैं एवरी डे, और वो हैं शर्मा जी। वेलकम शर्मा जी यहाँ पे। और शर्मा जी इज टचवुड 82 years old, 82 years young। और शर्मा जी आज आप हमें स्टार्ट में ये बताएंगे कि आपकी टचवुड फिजिकल हेल्थ और वाइटैलिटी का क्या सीक्रेट है, आपकी डेली हैबिट्स क्या हैं? मारिया जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। थैंक यू। और बाकी सबको भी मेरा प्रणाम और नमस्कार। तो ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इस काबिल समझा कि कुछ मैं आप लोगों को बता सकूं। अब आपने ये पूछा कि भी हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का क्या है। जी, सबसे पहले तो यह है कि प्रभु की कृपा होनी चाहिए। अच्छा, ये तो नंबर 1 है। यस, क्योंकि आप बहुत आदमी को ऐसे देखेंगे जो बड़े बड़े एक्सरसाइज बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो कोई 50 साल की एज में चले गए, कोई 55 में चले गए। तो नंबर 1 पे तो काम ये है कि प्रभु की कृपा होनी चाहिए। प्रभु की कृपा, यस। दूसरे नंबर पे ये है कि आप अपने आप क्या एफर्ट्स करते हैं। बहुत ज्यादा कोई हेल्थ को ठीक रखने के लिए जरूरी नहीं है। पहला काम तो हर इंसान को ये करना चाहिए कि वो टाइम से सोए और टाइम से उठे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीके तो जो ब्रह्म मुहूर्त को मानने वाले हैं। ब्रह्म मुहूर्त हमारा शुरू होता है 3:20-22 से लेकर 5:23। अच्छा। इसके बीच में आदमी को उठ जाना चाहिए। ठीक है। जाग जाना चाहिए, बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और जब आप इतनी जल्दी उठेंगे तो शाम को भी आपको टाइम से सो जाना चाहिए। दूसरा आपका रिलेशन है सनराइज से, सूर्योदय से। तो जब भी उसमें गर्मी सर्दी के आ जाता है, तो क्योंकि गर्मियों में सूर्योदय जल्दी होता है, सर्दियों में सूर्योदय बाद में होता है। तो आप उसका ये रख लीजिए कि 1 घंटे पहले आपको सब उठना है। ठीक है। अगर 5:30 बजे सूर्योदय होता है गर्मियों में, तो आप 4:30 उठिए। अगर 7 बजे सूर्योदय होता है सर्दियों में, तो आप 6 बजे उठ जाइए, तो वो चलेगा। 1 घंटा बाद उठें सूर्योदय से 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले, सॉरी। तो शर्मा जी, लेकिन ये तो आप बता रहे हैं, बट आजकल के जो यंगस्टर्स हैं उनकी लाइफ में इतनी स्ट्रेस है, पता नहीं क्यों, हम सबकी, तो हम कैसे उठेंगे उस टाइम पे? वो कुछ ना कुछ देखो, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट। अच्छा, ये बहुत बड़ी हेल्थ आपको ठीक रखनी है। आपको देख के हम ट्राई करेंगे। हेल्थ ठीक रखनी है तो कुछ ना कुछ तो देखो करना पड़ेगा। ये तो आपसे मैं इतने टाइम से बात कर रही हूँ, बट आज पता चला है मुझे। ये हुआ कि जल्दी उठना और जल्दी सोना। ओके। आपने भी पढ़ा हुआ, हमने भी बचपन में पढ़ा था स्टूडेंट लाइफ में, अर्ली टू स्लीप अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो तब इसको हम पढ़ाई के हिसाब से ही ले गए। मतलब कुछ इसका अंदर दिमाग के अंदर जैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या जब उसकी इतनी वैल्यू पता नहीं चलती थी जितनी वैल्यू इसकी आज पता चली। बट आपके टचवुड एक ग्लो है फेस पे, सब बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही, और एक पॉजिटिविटी है और एक रिंकल्स नहीं है आपके, उसका भी आप हमें आज सीक्रेट बताएं। एक पॉइंट तो हेल्थ से संबंधित, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, ये सोने और जागने का हो गया। दूसरा पॉइंट है आपकी सोच का, विचारों का। आपके जितने पॉजिटिव थॉट्स होंगे आपकी हेल्थ को ठीक रखेंगे। अच्छा, वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है? हर एक चीज के ऊपर, फेस के ऊपर भी, पूरे बॉडी के ऊपर। फेस आपको दिखाई दे रहा है इसलिए आपको फेस बढ़िया लग रहा है। आप और पैर देखेंगे, हाथ देंगे, उसकी पूरी स्किन जो है ना वो शाइन करेगी। क्योंकि हेल्थ, ये स्किन का भी हेल्थ से ही संबंध है। तो दूसरा ये है कि आपकी जो थिंकिंग है, आप अगर हमेशा नेगेटिव सोचते रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, तो आपकी हेल्थ, चाहे आप सुबह जल्दी भी उठ जाए तब भी आपकी हेल्थ नहीं होगी। क्योंकि ऊपर वाले ने, प्रभु ने हमारे शरीर की रचना इस टाइप की की है, जैसा आप सोचेंगे वैसे ही अंदर ग्लैंड से आपका जूस निकलेगा, रस निकलेगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा निकलेगा रस, बुरा सोचेंगे तो बुरा निकलेगा जरूर। जब भी आप कुछ सोचेंगे तो निकलेगा जरूर, और वो सारे शरीर में जाता है। उसी से आपका अच्छा या बुरा हेल्थ होती है। आप
पॉजिटिव सोच रहे हैं, बढ़िया सोच रहे हैं, तो आपके ग्लैंड्स अब जैसे अब हमारा आप बात कर रहे हैं, तो आपके भी ग्लैंड्स बढ़िया जो है जूस निकाल रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे में निकाल। तो ये तो फिर शर्मा जी हम मेंशन कर ही देते हैं कि जब हम सेटअप कर रहे थे पॉडकास्ट का, तो उसमें भी उनको आपकी शाइन रिड्यूस करनी पड़ी थी क्योंकि आपकी नेचुरल शाइन आ रही थी और मेरे ऊपर एक्चुअली एक्स्ट्रा लाइट डालनी पड़ी। ये आप लोगों की मानता है? नहीं, ये अभी हुआ था एक्चुअल, विच इज अमेजिंग। आपके क्योंकि नेचुरल ग्लो आ रही थी, ऐसा समझते हैं। ये मुझे तो आपके अंदर ग्लो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। अच्छा शर्मा जी, ये शर्मा जी को यंग रखते हैं इस तरह के जोक्स, विटी कमेंट्स, क्योंकि इससे मुझे याद आया कि आपका म्यूजिक में भी बहुत इंटरेस्ट है और आपके म्यूजिकल ग्रुप्स भी। 2 पॉइंट तो ये हो गए, एक तो उठने और जागने का, सोने जागने का हो गया, दूसरा आपका थिंकिंग का हो गया, विचारधारा का हो गया, तीसरा आपको कोई भी ऐसी हैबिट या शौक, हैबिट नहीं कह सकते, शौक हो रखिए आप, जिसमें आपके बिना आपके सोचे कोई फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज होती रहे। क्योंकि ये इंसान, बहुत कम आदमी ऐसे हैं जो एक्सरसाइज रेगुलरली निभाते रहे, करते रहे, बीच में कभी, लेकिन कोई आपका शौक है, उसमें आपको ये फील नहीं होता कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आपको एक्सरसाइज हो रही है। आप मान लो बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन में आपको आनंद आता है, आनंद आने में आप आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 1 घंटे से ज्यादा भी खेल सकते हैं, तो आपको फील नहीं होगा, लेकिन आपकी उस समय एक्सरसाइज होगी। इसी प्रकार जो भी आपको बढ़िया लगे वो करें, कोई इसका ये क्राइटेरिया नहीं कि आप यही काम करें, तो वो आप उसको, या जो आप कर सकते हैं, एक शौक जरूर पाल लीजिए। तो इस पे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस होने की। शर्मा जी जैसे रिटायरमेंट के बाद, मैं पहले वो म्यूजिक का आपने पूछा, उसको बता दूं। अच्छा वो ये तो ये म्यूजिक ही है पर्पस, या वो अलग ये जो मैं उसी से रिलेटेड है। शौक जरूर कोई होना चाहिए। अब जहां तक मेरा संबंध है, मेरे वाक के साथ साथ, वाक तो मैं वैसे करता ही हूँ मॉर्निंग, अच्छा, लेकिन मेरा जो शौक है वो म्यूजिक का है। शुरू में अभी मैंने 3-4 साल पहले ये शौक शुरू किया, गाने का किया था। गाने के बाद अपने आप भी मन में आया, थोड़ा सा हिलजुल भी है, उसको आप डांस समझ लीजिए, कुछ भी करिए। उससे क्या फायदा होता है कि आपकी एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। आप गाएंगे, दिल खोलकर गाएंगे, तो आपके गले से लेकर लंग्स तक हर एक की एक्सरसाइज होगी। आप जैसे योग में ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, आपके सिंगिंग में भी वो ब्रीथिंग होती है। हाँ, और साथ में मेंटल। और आपने कभी देखा होगा बचपन में भी, या कभी नींद नहीं आ रही है, हमारे टाइम की बात बताते हैं, जब टीवी वगैरह नहीं होते थे, रेडियो होते थे, तो उसमें गाना चला दिया और लेट गए, नींद आ गई। तो उसके अंदर कुछ है, तभी तो आपको मतलब ब्रेन को रिलैक्स करता है, कामिंग जैसा फीलिंग है ना। तो ये मेरा पर्टिकुलर, चलो म्यूजिक का हो गया, लेकिन कोई भी एक शौक जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, वो आप चालू कर दीजिए। उसमें फिर क्या, आप उसको करेंगे तो उसमें आपकी इनडायरेक्टली फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी और मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी, मेंटल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज भी करते रहें, वो सोने में सुहागा। जैसे मैं वॉक करता हूँ, आप वॉक करते रहें, कोई और आपका एक्सरसाइज है, योग है, कुछ भी करते हैं, ये और भी अच्छी बात। उसमें सिर्फ ये है कि आदमी ज्यादा दिन नहीं कर पाता, शुरू किया महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद फिर सुस्त हो जाता है, छोड़ छाड़ देता है। लेकिन जो आपको शौक है, वो उसमें आपको थकावट नहीं होती, बोरियत नहीं होती, तो आप उसको करते रहेंगे। लेकिन साथ साथ आपका एक तो मन खुश हुआ, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की चीज है वो, और दूसरा ये कि आपकी वो एक्सरसाइज हो रही है उसमें मतलब। तो ये जो आपका शौक है शर्मा जी, ये हम लोगों का ऐसा होता है कि हम लोग ऐसे स्ट्रेस मोड में होते हैं कि हमें वो फीलिंग ही नहीं आ रही होती कि हमें किसी चीज में आजकल ये म्यूजिक का जो है, आप गूगल पर या कहीं और जाइए, आजकल एक म्यूजिक थेरेपी भी शुरू हुई। म्यूजिक थेरेपी भी है, बिल्कुल। हाँ, वो भी शुरू हुई है। जैसे आपके एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद, म्यूजिक थेरेपी भी हुई है। साउंड ही बहुत से बीमारियों का इलाज वो म्यूजिक थेरेपी से करते हैं। तो उसमें वो गाना सुनाकर, गाना चलाकर, उनसे गाना गवाकर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और आपके फ्रेंड्स भी तो हैं आपके ग्रुप में जिन्होंने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी मेडिसिन छोड़ दी हैं। हाँ जी, इस सब से छोड़ते नहीं है। अच्छा,
छोड़ना तो हर आदमी चाहता है, छूटता है, छूट जाता है क्योंकि वो इतने हाँ छोड़ना कौन आदमी चाहेगा मैं डिप्रेशन में रहूं, लेकिन फिर भी रहते हैं। तो छोड़ना तो सब चाहते हैं, छूटे तब है। छूटेगा कब? जैसे भाई म्यूजिक की तरफ आपका ध्यान गया, उधर स्ट्रेस का ध्यान, आप परेशान से होकर आए हैं, गाना गाया, बढ़िया अच्छे वाला गाना गाया, और 5-10 आदमी हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, डांस वांस किया, आपका मन खुश हुआ, स्ट्रेस खत्म हो गया। तो मेंटल हेल्थ भी तो हर एक आदमी सोचने में तो स्वस्थ रहना चाहता है, स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, एंजाइटी फ्री रहना चाहता है। मेन प्रॉब्लम ये आती है रहे कैसे। हाँ, उसके लिए इस तरीके का कुछ जैसे हमने बताया, और शुरुआत में ऐसा किया जा सकता है। बाकी तो आप लोग सब बैठे ही हैं। नहीं तो आप शर्मा जी, लेकिन अब थोड़ा बहुत मान लिया, मुझे स्ट्रेस होता भी, आपने मुझे बुलाया, इतनी बढ़िया बातें करी, नहीं थैंक यू, आप आए, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो भी खत्म। फिर आपको देखा, आपकी मुस्कुराहट को देखा, स्ट्रेस खत्म। यस शर्मा जी की लाइंस जो एडिट कर देंगे, क्योंकि मुस्कुराने का, हंसने का अपना खुद को ही फायदा नहीं होता, दूसरे को भी होता है। लेकिन और शर्मा जी, आप हमें बस एक ये भी लास्ट में बताएं कि आप यंगस्टर्स जो पूरा दिन ऑफिस से घर उसी एक रेस में बिजी हैं, उनके लिए कोई मैसेज कि वो कैसे टाइम निकालें ये सब करने का? देखिए, आजकल जो जॉब में है वो ज्यादातर उनकी प्राइवेट जॉब्स, और प्राइवेट जॉब्स के अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस रहता है, टाइम की बड़ी शॉर्टेज रहती है। पैसा तो मिलता है नो डाउट, लेकिन उनकी स्ट्रेस बहुत होता है। फैमिली का जिस तरीके से चलना चाहिए वो भी मुश्किल से चल पाता है, टाइम नहीं मिलता अपने बच्चों को, परिवार में समय देने का टाइम और नहीं मिलता है। उस मौके पे आपको जो पहला पॉइंट मैंने बताया था, उठने का और सोने का, वो कोशिश करें। आप बजाय वापिस आने, आप रात को 8 बजे आए, 9 बजे घर पर आए, बजाय किसी और चीज में टाइम लगाने के लिए अपना डिनर वगैरह कीजिए और जल्दी से जल्दी सोने की तैयारी कीजिए, ताकि सुबह जल्दी उठ जाए। ओके। अब आज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लेट उठने की आदत है, उसमें आदमी ना तो ठीक तरीके से ब्रेकफास्ट कर पाता है, ना तैयार हो रहा, भागते भागते बिल्कुल ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हेल्थ कहाँ से ठीक रहेगी? अपने आप उनकी जो है यंग एज के अंदर हमारी शरीर की बनावट प्रभु ने ऐसी रखी है कि यंग एज के अंदर वो सब अपना कवर होता है, रिकवरी होती रहती है। लेकिन जैसे ही वो आजकल क्या 40, 50, 60 में जाएगा तो उतनी इम्यून पावर नहीं रहती, फिर वो अपना असर दिखाती है। यही मैं पूछने वाली थी शर्मा जी कि ये तो हो गई यंगस्टर्स की, जो 40, 50, 60s में जा रहे हैं या 70s में जो थोड़े मतलब एजिंग हो रहे हैं, उनको भी एंजाइटी है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, कैसे हम चलेंगे, कैसे हम रहेंगे, उनके लिए कोई इसका ये सबके लिए मैं बताता हूँ, बूढ़ों के लिए भी मैं ओल्ड एज वालों के स्पेशली बताऊंगा, जो मैं समझता हूँ, जितना मुझे आइडिया है, ज्ञान है। एक तो हर एक के लिए, चाहे वो यंगस्टर हो, ओल्ड एज के हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, पास्ट को तो आप भूल जाइए। अमेजिंग, वैसे ये टिप आपके साथ पास्ट में कोई बढ़िया हुआ, घटिया हुआ, कोई भी बात हुई है, उसके बारे में आप बिल्कुल मत सोचिए, उसके बारे में आप दिमाग में बात लाइए ही मत। किसी टाइप का भी आपके साथ घटना घट गई है, वेरी नाइस, तो आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया है, आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है, या कुछ ऐसी घटना घट गई जो आपको पसंद नहीं है, तो पास्ट को तो एकदम भूल जाइए, क्योंकि जो चीज हो चुकी है वो वापस नहीं आएगी। मैंने आपको कुछ बुरा कह दिया, वो कह दिया, ज्यादा से ज्यादा ये मैं आपसे क्षमा मांग लूंगा, और क्षमा मांग के मुझे भूल जाना चाहिए। आपकी भी महानता इसमें है कि अगर मैंने कह दिया, वो अंकल जी ने कहा है, किसी सर्कमस्टांसेस में कह दिया होगा, आप भी भूल जाओ, आप भी भूल जाओ। और फ्यूचर वाली बात हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज हमें पता ही नहीं है, आज से कल का किसी का पता नहीं, तो फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना जो है वो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। तो सबके लिए पहला पॉइंट तो ये है कि पास्ट को तो भूल जाइए और फ्यूचर के बारे में सोचिए मत, प्रेजेंट का आनंद लीजिए। अमेजिंग।
और प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए। किसी की मान लिया इनकम कम है तो प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, इसी में अपना काम चलाने की कोशिश। ये तो आपने बहुत अच्छी बोनस टिप दे दी है पास वाली। और जाते जाते ये भी आप बताते थे, आपकी डाइट का आपने नहीं मेंशन किया, जो मुझे पता है कि बहुत अच्छी डाइट है। देखिए, बाहर का खाना आप अवॉइड करते हैं आई थिंक, है ना? जी। बाहर का खाना तो ओल्ड एज वाले का हर एक को ही अवॉइड करते। ओके। उसके कई कारण होते हैं। एक मैं सिंपल सा जो हर एक की समझ में आ जाएगा, ऑयल का बताता हूँ। पहली बात तो कि ऑयल पता नहीं कि कौन सा होता है, वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। अब दूसरा यह है कि ऑयल का एक ऐसा होता है, जितनी बार भी उसको आप बॉईल करेंगे वो अंदर से, वो उसके अंदर से जो कण होते हैं टूटते रहते हैं और एक स्टेज ऐसी आती है कि वो पॉइजन बन जाता है। पॉइजन बन जाता है। अब शॉप के ऊपर आप समोसे हैं, पकौड़े हैं, कोई ऐसी चीज है, एक बार बनाए उस तेल को दोबारा लेंगे अपने कनस्तर में किसी चीज में दोबारा डाल देंगे, कल फिर बनाएंगे, फिर उसको पलटेंगे। इसका मतलब वो ऑयल जो है पता नहीं कितनी बार बॉइल होता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो पॉइजन बन गया। ओके। और वो पॉइजन खाते कौन है? हम लोग। आपने ज्यादातर देखे होंगे पकौड़े बनाने वाला खुद पकौड़े नहीं खाता। उसको पता है कि मैं ऑयल ठीक इस्तेमाल नहीं करता, वो खुद नहीं खाता। रेस्टोरेंट वाले, मैंने एक रेस्टोरेंट ऐसा देखा था, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट, खाने वाला, वो अपना खाना घर से लेकर आते हैं। ये मैंने उनको पूछा, भाई साहब आपके पास इतना जबरदस्त अरेंजमेंट है, दुनिया आपके रेस्टोरेंट में आती है, बड़ा नाम है आपके रेस्टोरेंट का, बड़ा हाइजीनिक सब बात है। वो बोली मैं यहाँ रहता हूँ इसलिए मुझे पता है, मेरा फ्रेंड है जिनका एक रेस्टोरेंट है, उन्होंने ये बात बताई। अगर स्वस्थ रहना है तो वो बोले मुझे खाना घर से लाना, मुझे घर से लाना चाहिए, मैं यहाँ का नहीं खाता। ये तो बहुत अच्छी चीज आपने ऑब्जर्व की। ये देखिए आप जो चला रहे हैं, हाँ, वो भी नहीं खा रहे। हाँ, तो ज्यादातर ये जो है दूसरे लोग तो घर का खाना पे ही, घर का खाना पसंद करते हैं, वो भी मेन सीक्रेट है। और दूसरा, जैसा हमारा ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया हुआ है, हमारी जो इंटेस्टाइन है, आंत है, वो जिस चीज को अलाउ करती हैं वो ही आपको फायदा करेगा, वो ही करती है। अगर उनके खिलाफ आप जाएंगे तो आपको नुकसान के चांसेस हो जाएंगे। तो इंटेस्टाइन हमारी कोई भी जो है ये नॉन वेज को अलाउ नहीं करती। ये हमको भ्रम है, या आजकल और भी बता देते हैं, एक्सपर्ट भी बता देते हैं, आप ये नॉन वेज खाइए, आपकी हेल्थ बनेगी, आपको यहाँ से ये प्रोटीन मिलेगा, ये विटामिन मिलेगा। लेकिन हमारी बॉडी जो कुदरत ने बनाई है, वो जिस रूप में बनाई है, आप उसी रूप के अंदर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ठीक रहेगा, वरना नुकसान करेगा। तो ये कुदरत ने हर एक को नॉन वेज के लिए, वेज के लिए अपना अलग अलग हिसाब बनाया। नॉन वेज खाने वाले जो भी हैं उनके दांत दूसरे टाइप के होंगे। जैसे शेर को देख लिया, एनिमल को, जो भी नॉन वेज, वो कार्निवोर वाले उनका, हाँ, उनके दांत है जो कीली बोलते हैं, वो दूसरे टाइप के बड़े। इंसान को वेजिटेरियन खाने के लिए बनाया है, उनके दांत उस टाइप के नहीं होंगे। उनकी आंतों की जो बनावट है वो भी इसी तरीके की बनाई, इसी तरीके की। तो आप कुदरत के खिलाफ जो काम करेंगे उसमें थोड़ी परेशानियां आने के चांस हो जाते हैं। तो आप नेचर के जितना करीब रहेंगे उतना आपके हेल्थ भी ठीक रहेगी। आप विचार जितने शुद्ध रखेंगे, सोचा विचारी ज्यादा अच्छे सोच रखेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा आप जो है सोचेंगे, लगा रखेंगे। ऐसा हमारे विचार का, जैसे ही आपने सोचना शुरू किया, अगर मैं सोचता हूँ कि भाई मारिया जी बहुत अच्छी हैं, तो मेरे अंदर जो ग्लैंड्स हैं वहां से जो पॉजिटिव बढ़िया वाले रस है वो निकलना शुरू हो गया। तो आपको तो प्रसन्नता हुई क्योंकि मैंने कहा मारिया जी बहुत अच्छी हैं, बड़ी सुंदर है, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ी स्माइल करने वाली है। आपको तो मतलब हुआ ही हुआ। इनडायरेक्टली जो मुझे पता नहीं है, मेरे शरीर के अंदर भी उस तरीके का वो, मतलब हम पॉजिटिव बोलते हैं और फील करते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। और फ्यूचर या पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो नेगेटिव ही। फिर आपने कोई आदमी ऐसा देखा होगा कि आप उनके नजदीक है या वो आपके नजदीक आए, आपको बिना टच किए आपको वाइब्रेशन महसूस फील हो जाती है। किसी से आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होगी, किसी से आपको नेगेटिव वाइब्रेशन, किसी से होगा आपको, उन्होंने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लगेगा यार इनसे बात करना पसंद है, मजबूरी में करें, मजबूरी में। तो उसका कारण क्या है कि उनके अंदर के जो विचार है वो उस टाइप के होते हैं कि दूसरे आदमी को लगता है कि इनके साथ अच्छा लगा मिलने में या ठीक नहीं लगा।
इन चीजों का किसी का भी एजुकेशन से कोई लिंक नहीं है। एक आदमी बिल्कुल अनपढ़ हो और एक आदमी जितनी मर्जी डिग्रियां कर रही हो, आदमी की विचारधारा का, सोच विचार का और ये जो आपका अंदर इम्यून पावर या ग्रैंड्स का है, इसका एजुकेशन से कोई संबंध नहीं है। इसका तो आपकी अपनी सोच से ज्यादा संबंध है। और अगर आपको कभी नेगेटिव थॉट आए तो आप उसको कैसे अवॉइड करते हैं? देखो, पहले तो अभ्यास यही करना चाहिए कि नेगेटिव थॉट ना आए। आए तो थोड़ी देर के लिए आप उसको रोक दो। आसपास में पानी हो तो एक गिलास पानी पी लो। गुस्सा आए, नेगेटिव थॉट, या वॉक के लिए चले जाओ, थोड़ा सा अच्छा चेंज ऑफ वो कर लो। या ठीक है, कुछ भी अगर आपको नहीं मिलता, आप जैसे पॉजिटिव थॉट वाले के पास आके बैठ जाओ, गपशप लगा लो तो नहीं, थैंक यू शर्मा जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। हो जाएगा, थैंक यू उस टाइम के लिए हो जाएगा। नहीं, थैंक यू, आपने इतने जेम्स हमारे साथ शेयर किए हैं, बीच में बोनस टिप्स भी। थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू।